बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी से द्वितीय पाठ अर्थात पार्ट 2 चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव दो शब्दों से मिलकर बना है, वसुधा और एव। वसुधा का अर्थ होता है धरती, एव का अर्थ होता है ही। कुटुंबकम अर्थात कुटुंब या परिवार। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, धरती ही एक परिवार है, पूरी धरती ही एक परिवार है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में दो पक्षी, एक कौवा और दूसरी गौरैया, इन दोनों पक्षियों के आपस में मित्रता के बारे में बताया गया है तथा दोनों पक्षी के स्वभाव के बारे में बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी धरती ही या संसार ही एक परिवार है, इसको सिद्ध किया गया है। तो चलिए इस पाठ को आगे देखते हैं। इसका संस्कृत गद्यांश का हिंदी भावार्थ। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। ऐसा का अर्थ होता है यह, जो पुल्लिंग शब्द है ऐसा, यह कौवा है। ऐसा चटका अस्ति, यह गौरैया है। चटका का अर्थ होता है गौरैया, यह गौरैया है। देखो इसमें ऐसा शब्द दिया है, इसका अर्थ भी यह होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग है। एते द्वे मित्र स्तः, ये दोनों मित्र हैं। एकस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितवान् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एकदा अर्थात एक बार, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, परिभ्रम्य अर्थात घूमकर या भ्रमण करके, तौ अर्थात वे दोनों, एकस्मिन् एक, वृक्ष अर्थात वृक्ष में, निर्मितम बना हुआ, एकम सुंदरम गृहम् अपश्यताम अर्थात देखे। एक बार इधर उधर घूमकर वे दोनों एक वृक्ष में बना हुआ एक सुंदर घर देखे। सुंदरम गृहम दृष्टवा तव अचिंत्यताम्। सुंदर घर देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, सुंदर घर देखकर वे दोनों सोचने लगे। किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरं गृहं भवेत्। किमर्थम न आवयोः, किमर्थम न आवयोः, किमर्थम न आवयोः अर्थात क्यों न हम दोनों का, आवयोः यानी हम दोनों का, अपि अर्थात भी, हम दोनों का भी, एतादृशम अर्थात ऐसा, सुंदरम गृहं भवेत् सुंदर घर हो, क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः। अतः अर्थात इसलिए, अधुना अर्थात अब, इसलिए अब, आवाम अपि हम दोनों भी, आवाम अर्थात हम दोनों, अपि अर्थात भी हम दोनों भी, एतादृशं सुंदरम गृहं रचिष्यावः अर्थात बनाएंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसलिए अब हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम आगच्छताम्। ऐसा सोचकर वे दोनों स्वनिवासम अपने निवास, आगच्छताम् आ गए, अपने निवास स्थान आ गए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहं निर्मितवान्। कौवा वृक्ष में, वृक्ष अर्थात वृक्ष में, मृत्तिकया अर्थात मिट्टी से या मिट्टी का, सुंदरम गृहं निर्मितवान्, कौवा जो है वृक्ष में मिट्टी का सुंदर घर बनाया, मतलब मिट्टी से सुंदर घर बनाया। चटका गौरैया तीर्णैः स्वगृहं निर्मितवती, तिनकों से अपना घर बनाई। गौरैया जो है तिनकों से अपना घर बनाई। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम् अभवत्। एकदा अर्थात एक बार, भीषणे अर्थात अत्यधिक, ग्रीष्मकाले अर्थात ग्रीष्मकाल में,
सर्वत्र था सभी जगह शुष्कम अभवत् सूखा हुआ। एक बार अत्यधिक ग्रीष्म काल में सभी जगह सूखा हुआ अर्थात अकाल सा आ गया, ना कोई वर्षा, सब जगह सूखा सूखा। सर्वे दुखिनः सन् सब कोई दुखी थे। चटकायाः गृहमपि नष्टम अभवत् गौरैया का घर भी नष्ट हो गया, गौरैया का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत वह दुखी थी, सा का अर्थ वह, खिन्ना अर्थात दुखी, आसीत अर्थात थी या था, वह दुखी थी। सा चिंत्यति वह सोचती है, किम करोमि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। परंतु काकस्य गृहं न नष्टम तत्तु मृत्तिकायाः आसीत् परंतु कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकायाः आसीत् वह तो मिट्टी का था, वह तो मिट्टी का था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति चटका ऐसा सोचकर कौवे के घर चली जाती है, गौरैया जो है ऐसा सोचकर कौवे के घर चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। चटका काकम कथ्यति गौरैया जो है कौवे से कहती है, भ्रातः हे भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहं नष्टम अभवत् इस भीषण ग्रीष्म काल में, इस अत्यधिक ग्रीष्म काल में मेरा घर तो नष्ट हो गया, मेरा घर तो नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति सर्वत्र उष्णः सर्वत्र उष्णः अस्ति सर्वत्र अर्थात सभी जगह, उष्ण अर्थात उष्ण या गर्मी या गर्म, सभी जगह गर्मी है। मह्यं स्वगृह शरणं यच्छ मह्यं अर्थात मुझे, स्वगृह अर्थात अपने घर में, शरणं यच्छ शरण यच्छ अर्थात दो, मुझे अपने घर में शरण दो। काकः अभिमानी आसीत् कौवा तो अभिमानी था अर्थात घमंडी, घमंड स्वभाव का था। सा अकथ्यत वह कहता है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, अत्र स्थानम नास्ति यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, स्थानम नास्ति यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ कहीं कहीं अन्यत्र चले जाओ, कहीं और चले जाओ। तव गृहम नष्टम तुम्हारा घर नष्ट हो गया है। अहम किम करवाणी मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह ऐसा बोलकर उस गौरैया को भगा देता है कौवा। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति वह सुनकर दुखी गौरैया चली जाती है, वह सुनकर दुखी गौरैया चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्म कालः समाप्तः गच्छति काले गच्छति काले ग्रीष्म कालः समाप्तः गच्छति काले अर्थात समय के बीत जाने पर या समय बीत जाने पर या समय चल जाने पर, ग्रीष्म कालः समाप्तः ग्रीष्म काल समाप्त हो जाती है, ग्रीष्म काल चली जाती है। वर्षा ऋतु चागच्छ और वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और वर्षा ऋतु का आगमन होता है। सर्वत्र हरितिमा आसीत् सभी जगह हरियाली थी, हरितिमा अर्थात हरियाली। अब वर्षा होगी तो सभी जगह घास फूस हरे भरे पेड़ पौधे होंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चटका नवीनम गृहम अरच्यत गौरैया जो है नया घर बनाती है, गौरैया नया घर बनाती है। तदेव सहसा अतिवृष्टि अभवत् तदेव, तदेव शब्द बना है तदा और एव से, तदा अर्थात तब, एव अर्थात ही, दोनों मिलकर तभी, तभी सहसा अर्थात अचानक, अतिवृष्टि अभवत् तभी अचानक बहुत अधिक वर्षा होती है, तभी अचानक बहुत अधिक वर्षा हुई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत् कौवे का घर नष्ट हो गया, कौवे का घर नष्ट हो गया क्योंकि उसका घर तो मिट्टी का बना था। खिन्ना काका शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत दुखी कौवा शरण के लिए, शरणार्थम अर्थात शरण के लिए, चटकाया समीपम अगच्छत गौरैया के समीप आता है, गौरैया के समीप आता है। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति गौरैया उसका, तस्य अर्थात उसका,
सहर्षम हर्ष के साथ, स्वागतम करोति स्वागत करती है, सर्वं च अवगम्य कथयति, सर्वं च अवगम्य कथयति, सर्वम अर्थात सब कुछ या सब जगह, च अर्थात और, अवगम्य अर्थात जानकर, कथयति कहती है, और सब कुछ जानकर कहती है। भ्रातः हे भाई, चिंता मा कुरु चिंता मत करो, चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि, अहम सर्वम अवगच्छामि, अहम अर्थात मैं, सर्वम अर्थात सब कुछ या सभी, अवगच्छामि यानी जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ जान रही हूँ। अहम तो प्रतीक्षायाम आसम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अंतः आगच्छतु, अंतः का अर्थ होता है अंदर, आगच्छतु अर्थात आओ, अंदर आओ, वह इस तरह कौवे को बुलाती है। काकः लज्जितः भवति, काकः लज्जितः भवति, कौवा लज्जित होता है, भवति अर्थात होता है। चटका पुनः कथयति, गौरैया फिर से कहती है। भ्रातः चिंताम त्यजतु, हे भाई चिंता मत करो, त्यजतु यानी त्यागना होता है, चिंता मत करो। आनंदेन भोजनम करो तु, आनंद के साथ भोजन करो, आनंद के साथ भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः, वर्षा पर्यंतम यानी वर्षा के पश्चात, आवाम हम दोनों, मिलित्वा मिलकर, अत्र स्थास्यावः वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः, वर्षा पर्यंतम अर्थात वर्षा पर्यंत तक, आवाम अर्थात हम दोनों, मिलित्वा मिलकर, अत्र अर्थात यहाँ, स्थास्यावः रहेंगे, वर्षा पर्यंत तक हम दोनों मिलकर ही यहाँ रहेंगे। स्वागतम तो स्वागत है तुम्हारा, तो अर्थात तुम्हारा। भोजनम करो तु भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। वह लज्जित इसलिए होता है क्योंकि जब गौरैया का घर नष्ट हो जाता है तो कौवा उसे भगा देता है, और उसके बावजूद भी गौरैया उसे भगाती नहीं है, बल्कि उसका सहर्ष स्वागत करती है। सह चिंत्यति, वह सोचती है, नहीं कौवा सोचता है, वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ऐसा उदार हृदय अस्ति, मैं तो स्वार्थी हूँ, अस्मि नहीं हूँ, परम परंतु ऐसा यह, उदार हृदय अस्ति यह तो उदार हृदय की है, उदार स्वभाव की है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, वर्षा कालात्, वर्षा काल के अनंतरम यानी बाद में या पश्चात, काकः कौवा पुनः फिर से, नवीन गृहस्य नया घर का, निर्माण करोति करता है। इस प्रकार वर्षा काल बीतने के पश्चात, वर्षा काल के बाद कौवा फिर से नया घर बनाता है, निर्माण करता है। चटका अपि सहायम करोति, गौरैया भी उसकी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, उभौ अर्थात वे दोनों, मिलित्वा मिलकर, सुखेन वसतः सुखपूर्वक रहने लगे, वे दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे। आगे बढ़ते हैं। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार है। उदार चरित्र यानी जिनका हृदय उदार स्वभाव का हो, तो उनके लिए बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही एक परिवार है। तो इस प्रकार इसका क्या अर्थ हो जाएगा, सत्य ही कहा गया है कि उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में यह बताया गया है कि
जो उदार स्वभाव वाले होते हैं उनके लिए पूरी धरती ही एक परिवार है। तो इस प्रकार हमें भी उदार स्वभाव वाला बनना है, अर्थात हमें भी उदार स्वभाव वाला बनना चाहिए और न कि अभिमानी स्वभाव। बच्चों, आगे अभ्यास आप स्वयं करिए।